खबर की करते हैं शुरुआत। और इंदौर से पहली खबर, जहां बॉम्ब मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया और मौके पर बॉम्ब डिस्पोजल दस्ता पहुंचा। तो आप ये देखिए कि चित्रकूट नगर में मिला है हैंड ग्रेनेड। खाली मैदान में ये ग्रेनेड मिला है, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल भी रहा। इंदौर से बड़ी खबर है, बम मिलने से मचा हड़कंप, मौके पर बम डिस्पोजल दस्ता। चित्रकूट नगर में मिला है हैंड ग्रेनेड, खाली मैदान में मिला है हैंड ग्रेनेड। ये देखिए कुछ तस्वीर भी सामने आई है और इससे हड़कंप मचा हुआ था। चित्रकूट नगर में ये हैंड ग्रेनेड मिला हुआ है और अब कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं आशीष कि आखिरकार ये हैंड ग्रेनेड आया कहां से। क्या यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद थे जो किसी भी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे? और तस्वीर देखकर रीनू यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका जो सेफ्टी पिन है वो भी इससे निकला हुआ है। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए। मिथिलेश, ये हैंड ग्रेनेड की कहानी क्या है? देखिए, कल कुछ लोगों के द्वारा जो आरआर कैट के आसपास के लोग हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो हड़कंप मचने की वजह थी, ये जहाँ पे मिला आरआर कैट, वहां से जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो बहुत पास में है। इसलिए जैसे ये सूचना मिलती है, तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पहुंचते हैं। लेकिन जो सेफ्टी पिन है, जो हैंड ग्रेनेड बम मिला था उसकी सूचना वहां पहुंचते हैं, तो उस पर जो सेफ्टी पिन था वो सेफ्टी पिन नहीं था। लेकिन ये यहाँ पर आया कैसे, कहाँ से ये पहुंचा, तमाम चीजों को लेकर और अभी भी सब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कल रात को बहुत मौके पे अधिकारी मौजूद थे, आसपास तमाम जगहों को खंगाला गया, जांच किया गया, क्योंकि वजह थी आरआर कैट। धीरा साहब की सवाल था कि आरआर कैट जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर इतना बड़ा, उसके आसपास में हैंड ग्रेनेड कैसे मिल सकता है। और लेकिन कहीं दूसरी तरफ से इस बात पर भी जांच चल रही है कि क्या किसी कबाड़ी के द्वारा या कुछ महू की तरफ से जो लोग हैं जो ये सब काम करते हैं उनके द्वारा तो नहीं लाया गया, क्योंकि महू में एक बड़ा छावनी भी है। तो तमाम अभी भी लेकिन हर चीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मौके पे जो साक्ष्य मिले, जो चीजें मिले, उसके आधार पर आगे जांच की जा रही है। आने वाले समय में स्पष्ट किया जाएगा कि ये क्या था, कैसे आया था और क्या वजह रही। तो आने वाले समय में ये सब खुलासा किया जाएगा। लेकिन हाँ, देर रात तक पुलिस के जो अधिकारी हैं मौके मौजूद थे, डॉग स्क्वाड वहां पे भी थी, बीडीएस की जो अधिकारी हैं तमाम मौके पे मौजूद थे। और देर रात तक आसपास के इलाके में काफी देर तक सर्चिंग भी चलाया गया। जो आसपास का पूरा इलाका है वहां सर्च अभियान भी चलाया गया। केट रोड का जो मेन रोड है वहां पे भी लंबे समय तक अधिकारी मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं से बम की सूचना पे कल देर रात तक इंदौर में सर्चिंग चलती रही, हड़कंप मचा रहा। फिलहाल अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिर ये यहाँ पे कैसे पहुंचा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मिथिलेश। और अब बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां भोपाल में मेले में हादसा हुआ। टीटी नगर क्षेत्र में मेले में हादसा हो गया। झूला झूलते वक्त यह हादसा हुआ, जहां झूले से एक युवक गिर गया। दरअसल अरविंद, जिसे गंभीर चोट आई है, हमीदिया अस्पताल में से भर्ती कराया गया है। भोपाल में हुए इस हादसे की जानकारी मिल रही है। टीटी नगर क्षेत्र में मेले में झूले से गिरने की वजह से चोट आई अरविंद को और इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा चोट लगने के बाद। तो आप ये देखिए कि कुछ तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर गंभीर रूप से घायल अरविंद को हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। टीटी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई, या तो इस युवक की तरफ से, या तो फिर यूं कहें कि जो झूला है उसमें कहीं ना कहीं खामी थी, जिस वजह से हादसा हुआ है। बहरहाल ये जांच का विषय है कि आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे। सिंगरौली के बरगमा थाना क्षेत्र में मोबाइल की दुकान में आग लगने का मामला सामने आया। आगजनी में दुकान जलकर राख हो गई। तो दुकान में आग लगने का कारण अज्ञात है और सूचना के बाद पहुंची दमकल ने किसी तरह आग पर काबू पाया। काफी मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद आग को बुझाया जा सका। आप देखिए कुछ वीडियो सामने आए हैं, जहां पुलिसकर्मी खुद पानी से भरी बाल्टी लेकर पहुंचे आग बुझाने के लिए और काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन उसके पहले ही दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। संवाददाता हरीश द्विवेदी जुड़ गए हैं। हरीश, कैसे लगी आग, कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, चूंकि आग तो लगी है, लेकिन आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिरकार दुकान में आग कैसे लग गई है। हालांकि जिस तरीके से आग लगी है, इसमें से आग लगने के बाद भी किसी को पता नहीं चल सका। अंदर ही अंदर पूरी दुकान जो है वो जलकर खाक हो चुकी थी। जब बाद में धुआं जब निकलने लगा, इसके बाद लोगों को पता चला है। हालांकि मौके पर दमकल वाहन सहित पुलिस की टीम जो पहुंची थी, उसने आग पर काबू पा लिया है, जिससे एक बड़ी अनहोनी वो हो गई है। क्योंकि अगर इस दुकान में आग लगी थी, आग लगने के साथ साथ आसपास भी पूरे एक मार्केट था
और समय रहते अगर आग पे काबू नहीं पाया जाता तो पूरे मार्केट में भी आग लग सकती थी। हालांकि जब इस दुकान में आग लगी थी उस समय धमाके की भी बात निकलकर सामने आ रही थी, क्योंकि जो मोबाइल की बैटरी होती है तो वो अगर जब भी आग लगती है मोबाइल दुकान में तो मोबाइल बैटरी भी धमाका करती है। बिल्कुल तो एक्सप्लोसिव लिथियम जो है वो एक्सप्लोसिव का काम करता है। तो आप भी इस तरह की, आप दर्शकों से अनुरोध है कि इस तरह की किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए बहुत सावधानी बरतें। बहुत शुक्रिया आपका हरीश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बात रतलाम में मधुमक्खियों का हमला हुआ, जहां 12 से ज्यादा लोगों को मधुमक्खियों ने काट दिया। सैलाना के केदारेश्वर मंदिर क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है और घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। अफरा तफरी का सा माहौल वहां देखने को मिल रहा था। सैलाना के केदारेश्वर मंदिर क्षेत्र की यह घटना है जहां मधुमक्खियों के हमले में कई लोगों को चोट आई है। तो देखिए, जो लोग मधुमक्खी के शिकार हुए हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट किए गए। इनमें बच्चा भी शामिल है, बुजुर्ग भी शामिल हैं। सैलाना के केदारेश्वर मंदिर क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। तो मधुमक्खियों के हमले में तकरीबन 12 लोग जख्मी हुए और इस दौरान सभी को हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। बड़ी खबर रतलाम से। और कांकेर में तेंदुए की दहशत है। दूध नदी तट पर तेंदुआ दिखाई दिया था। तो लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया और वन विभाग को इसकी जानकारी दी। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट किया और तेंदुए की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि लोगों ने इसका वीडियो बनाया। ये देखिए, ये वो तस्वीर है। दरअसल लाल घेरे में आप देख सकते हैं कि तेंदुआ वहां से भागता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी क्षेत्र के आसपास अब पुलिस और वन विभाग और जो स्थानीय लोग हैं उसकी तलाश कर रहे हैं, देख रहे हैं उसे कि आखिर तेंदुए ने यहाँ कोई अपना ठिकाना तो नहीं बनाया हुआ। हालांकि तेंदुआ जैसा जो एक शर्मीला प्राणी जो कि जंगल में, घने जंगल में अंदर क्षेत्रों में जाकर रहता है, ऐसे में तेंदुए का इस रिहायशी इलाके के आसपास दिखाई देना लोगों के लिए खतरा हो सकता है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सुकमा के सिलगेर पहुंचे। आजादी के बाद पहली बार कोई डिप्टी सीएम वहां पहुंचा था। विजय शर्मा ने ग्रामीणों से मुलाकात की, उनके हर दर्द का हिसाब करने और घबराने की जरूरत नहीं है भी कहा और साथ ही जवानों की हौसला अफजाई भी की। साथ ही कहा कि सरकार आपके साथ है। ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और इनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब देश की आजादी के बाद, छत्तीसगढ़ के गठन के बाद पहली बार यहां पर कोई उप मुख्यमंत्री स्तर का नेता या उप मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति यहां पहुंचा है। सुकमा में इस जगह जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे थे और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किए जाने की भी उन्होंने बात कही है। और साथ ही ग्रामीणों से जब मुलाकात उन्होंने की तो उनका कहना है कि हर दर्द का हिसाब होगा। यहाँ आकर के ये बात बहुत स्पष्ट है कि पूरा गांव विकास चाहता है। हमारे यहाँ का जो कैंप है वो विकास का कैंप है। नियत निलानार ये योजना प्रारंभ की गई है। कैंप के आसपास सभी गांवों में समस्त किस्म की सुविधाएं सरकार मुहैया कराएगी। गांव में हर व्यक्ति, हर नौजवान उन्नति, विकास चाहता है। लोग सोचते हैं कि गांव में बिजली आए, गांव में सड़क बने, पीने का पानी मिले, राशन मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, सब चाहते हैं। और इस रास्ते में कोई भी आड़ा आएगा, कोई भी बाधा बनेगा, वो सहन नहीं किया जाएगा। तो सुना आपने यहाँ पर डिप्टी सीएम को, जहां पर सिलगेर पहुंचकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। और संवाददाता सतीश चांडक जुड़े। सतीश, पहली बार हुआ सुकमा के सिलगेर पहुंचे कोई डिप्टी सीएम और इस दौरान डिप्टी सीएम ने लोगों को ना डरने की बात कही। ये आपको बता दूं कि पहली बार जो है सिलगेर जैसे इलाके में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और ये बहुत बड़ा एक नक्सलियों को भी संदेश है और जवानों का जो है हौसला अफजाई करने वाली बात है। वहाँ पर विजय शर्मा पहुंचे, वो सिलगेर जो है कैंप में पहुंचे, वहाँ जवानों से चर्चा की और जवानों को कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ में है और हर दर्द का जो है हिसाब होगा। उसके बाद वो
ग्रामीणों से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। सबसे बड़ी खास बात यह है कि उप मुख्यमंत्री इस तरह का नेता जो है उनके ग्रामीणों के घर गए, घर में उन्हीं के साथ बैठकर उन्हीं के साथ में पानी पीकर उनसे चर्चा की कि आखिर आप चाहते क्या है। तब ग्रामीणों ने अपनी मांगे रखी और मांगों पर उन्होंने कहा कि आपकी हर मांग पूरी होगी। और कैंप जो है कहीं भी कैंप खुलता है तो विकास के रास्ते खुल जाते हैं। कैंप के आसपास जो है बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सतीश जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि लोगों से मुलाकात करते उन्होंने ना डरने की बात कही और ये भी कहा कि सरकार उनके साथ है, जो भी परेशानी उसको दूर किया जाएगा। बढ़ते आगे, भोपाल में लीडरशिप समिट का दूसरा दिन है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मंत्रियों को पाठशाला। तो सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक दूसरे दिन की पाठशाला का आयोजन। और आप देखिए कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय क्लास लेंगे, जहां श्वेता सिंह और डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे भी मंत्रियों को सुशासन की टिप्स देंगे। दरअसल यहां पर अब ये देखा जा रहा है कि मंत्रियों को, तमाम नेताओं को सुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए इस पाठशाला का आयोजन होने जा रहा है। और ये जो पूरी ट्रेनिंग है या पाठशाला कहें अगर, तो ये लोगों के साथ उनकी कनेक्टिविटी कैसी है और कैसे ये टिप्स होंगी और किस तरह से इसको अमल में लाया जाएगा, बात करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सुबह 10 बजे का समय तय हुआ है और पाठशाला के अध्याय क्या कुछ होंगे, इसमें टीचर कौन होगा, स्टूडेंट्स कौन होंगे, क्या चर्चा हो सकती है, क्या डिटेल्स मिल पा रही है इस बारे में? देखिए, ये लीडरशिप समिट का दूसरा दिन है। जो पहला दिन था उस दिन अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई थी। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज यहाँ पर जो विधि विधायी जो लीगल मामले हैं उनको बताया जाएगा कि प्रदेश के किस तरह के लीगल मामले हैं उनको किस तरह हैंडल करना है। इसके अलावा IT का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है सभी, उन पर किस तरह जनता के बीच अपनी बात रखना है। अगर कोई हेट स्पीच या किस तरह की बातें चलती है तो उन पर कोई कमेंट्स नहीं देना है। इसके अलावा किस तरह के टूल्स या उनका उपयोग किया जाए, सोशल मीडिया के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच जाया जाए, इस तरह के अलग अलग विषय हैं। आज के दिन देखा जाए तो जो विधानसभा स्पीकर है नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और जो संघ पृष्ठभूमि के विनय सहस्त्रबुद्धे हैं, ये सभी प्रमुख नेता आज अपनी बात रखेंगे और एक अलग अलग सत्र होंगे जिसमें विभिन्न विषयों पर बात होगी। और खास करके जितने भी मोहन यादव कैबिनेट के मंत्री हैं उन्हें बताया जाएगा कि जनता से किस तरह व्यवहार करना है, किस तरह से पब्लिक के बीच जाकर समन्वय बनाए रखना है। गांव हो, शहर हो, हर व्यक्ति के बीच तक मंत्रियों या विधायक हैं आप क्षेत्र के, तो अपनी बात किस तरह पहुंचानी है, अपना स्टाफ किस तरह रखा जाए, किस तरह का व्यवहार हो, इस तरह की सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। एक पूरा एक सिलेबस तैयार किया गया है संघ और जो बीजेपी ने इसको बड़ी स्टडी के बाद, रिसर्च के बाद इस सिलेबस को तैयार कराया है। तो निश्चित ही बाकायदा ये अब क्लास लग रही है और उसके बाद इस क्लास का होमवर्क भी होगा और बाद में ये भी ये बहुत ही जरूरी है। और एक अच्छा मंत्रिमंडल काम करे, अच्छा मैक्सिमम गवर्नेंस का लाभ मिल सके लोगों को, इसके लिए ये पाठशाला चल रही है। बहरहाल और डिटेल्स के लिए फिर आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। और चलिए अब बात करेंगे न्यूज़ 18 की खबर का, जहां पर न्यूज़ 18 ने जिस खबर को प्रमुखता से दिखाया था उस पर मुहर लग गई है। महतारी बंधन योजना की हम बात कर रहे हैं। 1 मार्च से ये लागू की जानी है। आज सुबह 10 बजे रेड क्रॉस भवन में प्रशिक्षण होगा। महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। प्रतिमाह 1000 रुपए। आवेदन भरने की प्रक्रिया निःशुल्क होगी। तो न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था रीनू, और ये खबर दिखाए जाने के बाद अब इस पर पूरी तरह से मुहर लग चुकी है। महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। और संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ, मुहर लगी न्यूज़ 18 की खबर पर, पूरी जानकारी दें। देखिए रीनू, न्यूज़ 18 ने पहले इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था कि महतारी बंधन योजना किस तिथि से जो लागू हो सकती है। राज्य सरकार ने उसी तिथि पर इन जो योजना है उसे लागू करने का ऐलान कर दिया है और अभी फिलहाल जमीनी स्तर पर इस योजना को ले जाया जाएगा और तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो निभाई जाएंगी। किस तरह से फॉर्म फिलअप करने होंगे, आज जिलावार इसकी ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, वो दी जाएगी। रायपुर से इसकी जैसे शुरुआत होगी और 21 वर्ष के
जो ऊपर जो महिलाएं हैं जो शादीशुदा है, तलाक है, और इसके अलावा जो विधवा है उन महिलाओं को 1,000 रुपये महीना, मतलब कुल मिलाकर कि 12,000 रुपये उनको सालाना जो आय है होगा। इसकी जो प्रक्रिया रहेगी वो पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। किस तरह से फॉर्म भरे जाएंगे, जो ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, और वहाँ पर किसी तरह की दिक्कत ना हो तो उसका बाकायदा यहाँ पर गाइड किया जाएगा, अधिकारी को प्रशिक्षित किया जाएगा, और फिर ये जो फॉर्म भरने की जो औपचारिकता है वो पूरी की जाएगी। और 1 मार्च से इस योजना की शुरुआत हो जाएगी और सीधा डीबीटी के माध्यम से बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ और प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया था। बढ़ते आगे और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने लोकसभा प्रभारी की घोषणा कर दी है। 29 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। तो आप ये देखिए कि संयोजक सह संयोजक भी बनाए गए। बीजेपी ने 23 की लोकसभा चुनाव की तैयारियां। भोपाल के संयोजक पूर्व सांसद आलोक संजर, भोपाल सीट पर आलोक संजर संयोजक बनाए गए हैं और इंदौर में सुमेर सिंह सोलंकी को प्रभारी बनाया गया है। इंदौर में रवि रावलिया संयोजक बनाए गए हैं। सांसद सुमेर सिंह सोलंकी को भी प्रभारी पद की जिम्मेदारी। जबलपुर में सदानंद गोडबोले संयोजक रहेंगे। राजकुमार पटेल सह संयोजक की जिम्मेदारी निभाएंगे और नरेंद्र त्रिपाठी प्रभारी बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव जिसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तत्परता से जीतने का दावा कर रही है और मध्य प्रदेश में खासकर अगर बात करें रेनू, तो 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी के तैयारियों की अगर बात करें तो ये तैयारियों का एक बड़ा हिस्सा जिस पर बीजेपी ने काम किया। और अब बात करेंगे दमोह की, जहां दमोह में मारपीट के बाद तनाव की स्थिति बन गई। मारपीट के बाद थाने में हंगामा हुआ। लोगों ने थाने पहुंचकर गिरफ्तारी की मांग की। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचने से यहां पर लोगों के आ जाने की वजह से तनाव का सा माहौल बन गया था और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने थाने से बाहर निकाला और मारपीट के बाद ये हालात पैदा हुए थे। थाने पर काफी संख्या में लोग पहुंच गए और पुलिस को हालात संभालने के लिए यहां बल प्रयोग करने के लिए तैयार होना पड़ा। और देखिए किस तरह से यहां पर कई जिप्सी और पूरी तरह से लाठीचार्ज के लिए तैयार होकर पुलिसकर्मी निकले थे कि अगर आवश्यकता पड़ी स्थिति संभालने के लिए तो हो सकता है कि लाठीचार्ज भी हो सकता था। और आप बात करेंगे हमारे सहयोगी आशीष जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी इस खबर को लेकर? मैं आपको बता दूं कि रात के वक्त में जो जेल मस्जिद दमोह की है वहां पर पास में एक टेलरिंग की दुकान है, वहां पर हाफिज साहब खड़े हुए थे। मस्जिद के जो हाफिज हैं वहां पर कुछ हिंदू युवक कपड़े लेने के लिए गए, लेकिन वहां पर कुछ विवाद के हालात बन गए और हाफिज के साथ बदसलूकी कुछ हिंदू युवकों के द्वारा की गई और इसी बात से तनाव बढ़ गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में थाने पर पहुंच करके हंगामा किया और वहां पर भी तनाव के हालात बन गए। तो पुलिस ने उनको खदेड़ा थाने से और इसके बाद मार्च निकाला और लोगों को समझाइश दी कि इस मामले में जो मारपीट हुई है उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी और थाने में जो हंगामा हुआ है उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। रात भर तनाव के हालात तो बने हैं, लेकिन अभी तत्काल के आप बता दूं कि पूरी तरह से हालात सामान्य हैं और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस की वापसी हुई है। आईपीएस अमरेश मिश्रा को वापसी की अनुमति दे दी गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी अनुमति। अमरेश मिश्रा एनआईए में डीआईजी थे और छत्तीसगढ़ में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। आईपीएस अमरेश मिश्रा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। आपको बता दें कि आईपीएस अमरेश जिन्हें अब वापसी की अनुमति मिल गई है, ये अनुमति उन्हें गृह मंत्रालय की ओर से दी गई है और औपचारिक रूप से अब वे वापसी कर सकेंगे। अब बड़ी जिम्मेदारी वो क्या होगी, छत्तीसगढ़ प्रदेश में उन्हें किस पद पर भेजा जाएगा, ये देखने का विषय है। और जो वापसी गृह मंत्रालय से मिली है और उम्मीद ये की जा रही है कि बड़ा पद दिया जा सकता है, लेकिन क्या पद वो होगा रेनू, ये अहम सवाल है। जी बिल्कुल। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बजट सत्र पर विधायक मंथन करेंगे। मिशन 2024 को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दोपहर करीब 3:30 बजे का समय तय हुआ है, जिसमें विधायक दल की बैठक के लिए सभी विधायकों को बुलाया गया और बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक होने वाली है। मिशन 2024 यानी लोकसभा का चुनाव, 11 लोकसभा सीटें, क्या जिम्मेदारी,
किस विधायक को दी जा सकती है, ये भी चर्चा होने। हालांकि अभी बीजेपी विधायक दल की बैठक है, तो ये विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी। सरकार कैसे काम करे, उसके साथ साथ संगठन के लिए भी कैसे काम करना है, संभव है कि चर्चा यहां पर हो सकती है। और बढ़ते आगे, महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। जेल में बंद कारोबारी की पेशी हुई। नितिन टिब्रेवाल को, अमित अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया गया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। 14 दिन तक बढ़ी न्यायिक रिमांड, 17 फरवरी तक बढ़ी न्यायिक रिमांड। स्पेशल जज कोर्ट में पेशी हुई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आज महादेव ऐप सट्टा मामले में बड़ी खबर। जेल में बंद कारोबारी की पेशी हुई। नितिन टिब्रेवाल और अमित अग्रवाल की कोर्ट में पेशी हुई। तो महादेव सट्टा ऐप को लेकर लगातार धरपकड़ जारी है और त्वरित कार्रवाई की जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो महासमुंद में भीषण हादसा हो गया। बेकाबू ट्रक सड़क के किनारे पेड़ से टकरा गई। दरअसल ये ट्रक स्क्रैप से भरा हुआ था और फिर इसमें आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचा ली। पुलिस और टोल पेट्रोलिंग ने टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया। पानी का टैंकर इत्तफाकन रिन्नू वहां पर मौजूद था, जिससे कि आग पर काबू पाया जा सका। तो कटक से भिलाई जा रहा था स्क्रैप से भरा ट्रक। करीब 15 लाख का नुकसान हुआ है। और आप ये देखिए, इसके पहले कि आग को बुझाया जाता काफी सामान जलकर खाक हो गया। 15 लाख के नुकसान का अनुमान है। स्क्रैप से भरा ये ट्रक था जो कि जा रहा था। किसी तरीके से ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई और गनीमत ये रही कि ड्राइवर की जान बच गई। हालांकि बहुत से लोग ये सोचेंगे कि स्क्रैप में आखिर 15 लाख का नुकसान कैसे हुआ। तो ट्रक को भी नुकसान पहुंचाया और स्क्रैप भी खरीद कर ही उसका से रिसाइकिल करने के लिए ले जाया जा रहा था। और इस बीच राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता दें, स्टंट करने वाले 5 बाइकर्स पर एक्शन लिया गया है। तो पुलिस ने 5 बाइक जब्त की हैं। तेज रफ्तार बाइक से सड़क पार करते थे स्टंट और सड़क पर स्टंट करते थे। और आप ये देखिए कि इसकी वजह से कई लोगों को कई बार हादसों का शिकार भी होना पड़ा, कई लोगों की जान पर भी बनाई। और यही कारण है कि कार्रवाई बहुत अहम थी। राजनांदगांव का पूरा मामला, जहां पर स्टंट करने वाले 5 बाइकर्स पर एक्शन लिया गया और पुलिस ने 5 बाइक जब्त कर ली है। तो इसमें कुछ महंगी और कुछ मॉडिफाइड बाइक्स हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बाइक्स जब्त की गई हैं। और अभी कार्रवाई पर क्या कुछ की जाती है देखने का विषय होगा। बहरहाल आपको बता दें, देखिए एक बाइक जो है वो मॉडिफाइड है, कुछ बाइक्स जो है वो महंगी और हेवी इंजन बाइक्स हैं जो कि स्टंट करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही थी। और ये पावरफुल बाइक्स जब सड़क पर फर्राटा भरती हैं तो इसका साउंड आसपास पैदल चल रहे लोगों को दहला देता है। अचानक से आपके आसपास से ये बाइक्स रुम करके गुजरती हैं और ये सड़क पर चलने वालों के लिए खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इस पर जो सवार बाइकर है वो तो स्टंट की धुन में है। अब उसके स्टंट के चक्कर में कई आसपास पैदल चल रहे लोगों की जान पर खतरा। बिल्कुल आशीष, और यहाँ पर ज्यादातर देखते हैं जो नई नई बाइक या गाड़ी चलाना सीखती हैं, महिलाएं या पुरुष या बच्चे भी जो स्कूल या कॉलेज जाते हैं, वो डर जाते हैं अचानक से, क्योंकि बहुत तेज रफ्तार में बाइक निकलती है। तो एक डर का माहौल भी बन जाता है। और बढ़ते आगे, पेंड्रा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक हाईवा की चपेट में आई बाइक सवार की हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तो कोयला लेने जा रही थी हाईवा और भारी चौक में ये हादसा हुआ है। और आप ये कुछ तस्वीरें भी देखिए। पेंड्रा से बड़ी खबर, जहां हाईवा की चपेट में आए बाइक सवार, हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी। कोयला लेने जा रही थी हाईवा और भारी चौक में ये हादसा हुआ है। तो गरियाबंद में 24 फरवरी से राजिम कुंभ का आगाज होगा। राजिम त्रिवेणी संगम पर मेले का आयोजन 8 मार्च तक होगा। और इसको लेकर राजिम धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों की बैठक ली। 3 जिले के कलेक्टर्स, एसपी और अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। तो अग्रवाल ने कुंभ को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही कहा कि 20 फरवरी तक मेला स्थल पर तैयारी पूरी कर ली जाए। छत्तीसगढ़ का ये राजिम कुंभ कल्प भी भव्य होगा, दिव्य होगा और साधु संत महात्मा शंकराचार्य जी महामंडलेश्वर सब आएंगे। और क्योंकि समय कम बचा है, हर बार 3 महीने की तैयारी में होता है, इस बार 1 महीने की तैयारी में हम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि उसके बाद भी यहाँ पर अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सके।
अवैध खनिज खदानों पर प्रशासन का शिकंजा कसा गया। 8 क्रशर सील किए गए, 4 कोल डिपोज को नोटिस भेजा गया, 34 वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। न्यूज 18 ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी। तो अवैध खनन और ब्लास्टिंग की खबर दिखाई गई थी। न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने जिम्मेदारों से जवाब लेने की भी भरपूर कोशिश की थी और इसका असर ये हुआ है। अवैध खनन और ब्लास्टिंग की खबर को दिखाए जाने के बाद एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां न्यूज 18 की खबर का असर, अवैध खनिज खदानों पर प्रशासन का शिकंजा। ब्लास्टिंग और अवैध खनन के मामले पर न्यूज 18 ने पूरी जिम्मेदारी से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद प्रशासन जागा और कार्रवाई की। और बढ़ते हैं आगे, अब खबरें दिखाएंगे आपको 2020 अंदाज में। भोपाल में लीडरशिप समिट का आज दूसरा दिन। सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रियों की चलेगी पाठशाला। मंत्रियों को दिए जाएंगे सुशासन के टिप्स। तो अभी बीजेपी ने बदले सभी क्लस्टर लीडर्स के प्रभार। कोई भी नेता नहीं होगा अपने क्षेत्र का क्लस्टर लीडर। कैलाश विजयवर्गीय को जबलपुर का प्रभार। छत्तीसगढ़ में न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। 1 मार्च से लागू होगी महतारी वंदन योजना। महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपए। सुकमा में सिलगेर कैंप पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। जवानों से मुलाकात कर बढ़ाया हौसला। ग्रामीणों से मुलाकात कर योजनाओं का लाभ दिलाने की कही बात। सिंगरौली में अज्ञात कारणों के चलते मोबाइल की दुकान में लगी आग। दमकल ने आग पर काबू पाया। तो इंदौर में आरआर कैट के पास बम मिलने से सनसनी। बम डिस्पोजल टीम के साथ पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी। बड़वानी में नगरपालिका कर्मचारी हड़ताल पर। कर्मचारियों ने नगरपालिका में किया सुंदरकांड का पाठ। हड़ताल से साफ सफाई व्यवस्था हुई प्रभावित। 3 महीने से नहीं मिला है कर्मचारियों को वेतन। भिंड में सड़क हादसे में गई मासूम की जान। स्कूल वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। मां और मामा घायल। दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष के बंगले पर हंगामा। अध्यक्ष पति के समर्थकों ने की मारपीट। बाद में दोनों में हुआ समझौता। बलरामपुर में शराब के नशे में टीचर पहुंचा स्कूल। छात्र छात्राओं ने बनाया शिक्षक का वीडियो। शिक्षक की नहीं खुल रही थी आंखें। धमतरी में हाईवा ने बाइक सवार को मारी टक्कर। 2 के घायल होने की जानकारी। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों से मुठभेड़। 2 नक्सलियों के शव बरामद। इलाके में सर्चिंग अभियान जारी। बस्तर में कांग्रेस एमएलए लखेश्वर बघेल को बंगला खाली करने का नोटिस। बंगला वन मंत्री केदार कश्यप को आवंटित। नोटिस के बाद रायपुर रवाना हुए विधायक। बिलासपुर में अवैध खनिज खदानों पर प्रशासन का शिकंजा। 8 क्रशर को किया गया सील। 4 कोल डिपो को जारी किया गया नोटिस। 34 वाहनों पर की गई कार्रवाई। धार में 2 परिवारों में मारपीट। रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर हुआ विवाद। एक परिवार के 3 लोग घायल। तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शिवपुरी में अतिक्रमण हटाने पर भड़के कांग्रेस के पूर्व विधायक। बोले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हो रही कार्रवाई। बीजेपी नेताओं पर लगाया अवैध कब्जे का आरोप। रीवा में शातिर चोर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से कट्टा, जिंदा कारतूस सहित असलहा बरामद। जमानत पर जेल से बाहर आते ही बना रहे थे डकैती की योजना। पिंडा में कलयुगी बेटे ने की मां की हत्या। आरोपी ने मां को लोहे की रॉड से पीट कर मारा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मैहर में हुआ सड़क हादसा। मुर्गे से लदी एक पिकअप गाड़ी पलटी। ड्राइवर की मौत, कंडक्टर को आई मामूली चोट। धमतरी में झाड़ियों में मिली तेंदुए की लाश। झाड़ियों में फंसने से मौत की आशंका। वन विभाग ने लाश को पोस्टमार्टम के बाद जलाया। और अब बढ़ते आगे। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह जमीनी विवाद में एक बड़ा सबूत सामने आया है। तो आरटीआई से मांगी गई जानकारी के जवाब में बताया गया कि औरंगजेब ने मथुरा में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी।
दरअसल मैनपुरी के अजय प्रताप सिंह ने मंदिर के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी और आरटीआई के जवाब में आगरा के पुरातत्व विभाग ने ये जानकारी दी है। और अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार एडवोकेट इसे 22 फरवरी को हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। औरंगजेब एक आक्रांता जिसने कि यहां भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनवा दी और अब इस पूरे मामले में आरटीआई के तहत मिली जानकारी पुरातत्व विभाग ने जानकारी दी है और अब इस पूरे मामले में आगे क्या अपडेट रहेगा इस पर भी रहेगी हमारी नजर। जन्मभूमि के मामले में हमने बहुत सारे दस्तावेज दाखिल किए हैं, चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, चाहे विभिन्न इतिहासकारों की पुस्तकें हों, लेकिन अब हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य और भी हमारे पास है और इसे हम उच्च न्यायालय में दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल करेंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से भारतीय पुरातत्व विभाग ने कहा है कि ये प्रॉपर्टी मंदिर था, कृष्ण मंदिर था और इसे तोड़ करके कृष्ण के मंदिर को तोड़ करके कटरा केशव देव मंदिर को तोड़ करके वहां पे मस्जिद बनाई गई है। इसमें ये तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट 1920 का जो गजेटियर है उसमें इसका उल्लेख किया गया है, तो इससे स्पष्ट क्लियर है। और ये पत्र जो जारी किया गया है 3 फरवरी 2023 को जारी किया गया है और इसमें बिल्कुल ये 39 स्मारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें 37वें नंबर पर इसका उल्लेख किया गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये कटरा केशव देव का मंदिर है और कटरा केशव देव के मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। तो इससे स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है। यहाँ पर हम पहले भी कहते रहे और ये गवर्नमेंट का गजट है, ये गवर्नमेंट का पत्र है, ये गजट से पत्र बनाया गया है, उस पत्र का यहाँ पर मैं उल्लेख आपको दिखा रहा हूँ। तो इससे स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई और हम इस पत्र को 22 तारीख को उच्च न्यायालय में दाखिल करेंगे। और अब खबर दुर्ग से, जहां पिता और सौतेली मां की पिटाई से मासूम की मौत हो गई। 4 साल के बच्चे की इतनी बेरहमी से दोनों ने पिटाई की कि उसने दम तोड़ दिया। पड़ोसी ने ये सब देखा और पड़ोसी ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामला दर्ज किया। दरअसल कुम्हारी क्षेत्र में ये दिल दहला देने वाली वारदात हुई। तो दुर्ग का ये पूरा मामला, जहां जो भी इस घटनाक्रम को सुनेगा रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 4 साल के मासूम की उसकी सौतेली मां और पिता ने पीट कर हत्या कर दी। बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले एक गिरोह का रायपुर पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। तो मानव तस्करी के आरोप में सिविल लाइन पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया और इन पर 6 महीने के बच्चों को बेचने का आरोप लगा। महिला एवं बाल विकास विभाग को कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी कि गलत तरीके से बच्चों को गोद देने का काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ये 5 लाख रुपए में सौदा किया जा रहा था और अब इस पूरे मामले को लेकर खुलासा हुआ। रायपुर पुलिस ने गिरोह का खुलासा किया। को सूचना प्राप्त हुई थी कि धारा सिविल लाइन के अंतर्गत कलेक्ट्रेट में कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास कुछ लोग बच्चे के कोई अविधिक रूप से सौदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर से चाइल्ड लाइन की और महिला बाल विकास की टीम पुलिस को दबिश दिया गया था, जिसमें एक साहू व्यक्ति सामने आया था, जिसके तहत 2 और जो मीडिएटर थे उनका भी नाम इसमें आया है। उनको इस प्रकार से टोटल 6 लोगों को इसमें अपराधी बनाया गया और धारा 370-34 और किशोर न्यायिक अधिनियम 80-81 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और 6 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा गया है। और खबर बिलासपुर से, जहां अमृत मिशन की टेस्टिंग के दौरान निगम की घोर लापरवाही सामने आई है। तो पानी की पाइपलाइन जगह जगह से लीक हो रही है, बीच सड़क में फव्वारे की तरह पानी निकल रहा है और पानी की बर्बादी हो रही है, लेकिन किसी की भी इस पर कोई नजर नहीं। तो 7 फरवरी से चलने वाले एमपी विधानसभा के बजट सत्र को देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस के एंटी टेररिस्ट ग्रुप और विधानसभा की सिक्योरिटी मार्शल टीम ने विधानसभा की सुरक्षा का जायजा लिया और संयुक्त अभ्यास किया। दरअसल 7 फरवरी से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। ऐसे में उसकी सुरक्षा को लेकर व्यवस्था को पुख्ता करना कैसे
किसी विपरीत परिस्थिति में उससे निपटना है। इन सभी विषयों को लेकर एक ड्रिल की गई। उस ड्रिल के दौरान की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हमारे कमांडोज, हमारे सुरक्षा बल के जवान हमेशा 24 घंटे किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तत्पर रहते हैं, जिसका वे समय समय पर अभ्यास भी करते हैं। और उसी की ये तस्वीर है। 7 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत होनी है और इसके लिए वहां पर चाक चौबंद इंतजामात रहें, सुरक्षा पुख्ता रहे और किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो और सुरक्षा में लापरवाही ना हो, इसके लिए ये अभ्यास किया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली, लाहौल स्पीति के ऊपरी इलाकों में भारी हिमपात जारी है। तो लंबे इंतजार के बाद अटल टनल के आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई और उस बर्फबारी से अटल टनल और रोहतांग की सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और इसके साथ ही ऊपरी इलाकों में हिमपात होने से मौसम में ठंडक भी बढ़ गई है। कुछ तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही सुहाना मौसम और पूरा इलाका बर्फ से पटा हुआ। और इसके साथ साथ अभी मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान भी जताया गया है। दरअसल ये जो पूर्वानुमान है ये जताया गया है अभी 2 दिन मौसम ऐसे ही बना रहेगा। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और थोड़ा निचले इलाकों में, मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे ठंड में इजाफा तो होगा ही, साथ ही जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी से मौसम और ठंडा होगा। हिमाचल प्रदेश से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली, रोहतांग, अटल टनल के आसपास का जो इलाका है वो बर्फ से लकदक है। तो गोरखपुर में 3 दिवसीय दिव्यांगजन रेनबो फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। फेस्टिवल का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और इस फेस्टिवल का आयोजन 5 फरवरी तक योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में हो रहा है। इसमें दिव्यांगजनों के बनाए उत्कृष्ट उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। तो स्वावलंबी दिव्यांगजन की तरफ से फूड कोर्ट लगाया गया। दिव्यांगजनों के शैक्षिक पुनर्वास के लिए पुस्तक गैलरी बनाई गई और उनका जीवन सुगम बनाने के लिए सहायक उपकरणों का वितरण भी किया जा रहा है। और इस दौरान एक मुस्लिम दिव्यांग ने सीएम योगी को रामधुन सुनाई। वो रामधुन आप भी सुनिए। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर्षित माहि करत मन मोहि राम प्रभु सुख नाम ही होई। एहि विधि कर हुए सुख ही अनंता हर मुश्किल टल जाए संता। राम सिया राम जय जय राम। बहुत सुंदर। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।